सुप्रिया सुले, एनसीपी एस। सुप्रिया सुले शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी, उससे उम्मीदवार है। सुप्रिया सुले पिछले 3 टर्म से यहां से सांसद है, तो ये इसलिए भी सीट इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यहां ननंद और भाभी के बीच में मुकाबला है। एनसीपी अब 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। अजीत गुट से सुनेत्रा अजीत पवार प्रत्याशी, जबकि इस बार इस पर काफी कड़ा मुकाबला है। सुप्रिया सुले की जीत की राह इतनी आसान नहीं है। ननंद है और सामने भाभी है। अब देखिए किस तरीके का यहां पर फाइट है। आलोक सर, ये एक कमेंट आपका, मतलब मैं इसका रिजल्ट बताऊंगा, पर ये अपने आप में महाराष्ट्र का बहुत ही चर्चित मुकाबला है। सबसे बड़ा, चूंकि महाराष्ट्र में शरद पवार के उत्तराधिकारी के रूप में सुप्रिया सुले को वो लगातार चाहते रहे। सुप्रिया सुले का पार्लियामेंट में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। अब ये परिवार की लड़ाई, अजीत पवार असल में अपने बेटे को लड़ाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी के प्रेशर जो कहिए, उन्होंने कहा कि नहीं, बाप बेटा दोनों हो, इसके बजाय आप उनको खड़ा कर सकते हैं। तो उनकी पत्नी को खड़ा कर दिया और उनमें पारिवारिक जो रिश्ते हैं, सुप्रिया सुले में शरद पवार ने शादी को कराने में अजीत पवार के शरद पवार ने ही भूमिका निभाई थी। इसलिए इस परिवार की भी लड़ाई ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन सुप्रिया सुले मेरे हिसाब से उसका पलड़ा भारी रहना चाहिए। अरविंद सर, सुप्रिया सुले का परिवार की लड़ाई है और शरद पवार की प्रतिष्ठा दांव पे है। और शरद पवार की नहीं, मैं मानता हूं कि पार्टी तोड़ने के दोनों ही प्रयास जो हुए शिवसेना और इसमें, दोनों में जो मूल पार्टी आप कहें ठाकरे वाली, और एक सिंपैथी उन दोनों के साथ गई है। अच्छा, संक्षिप्त में 10 सेकंड में अगर मैं जानना चाहूंगा अगली सीट की तरफ आगे बढ़ूं, उसका भी असर हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं कि महाराष्ट्र और गुजरात का जो रिश्ता रहा है ट्रेडिशनली, उसमें मोदी का असर महाराष्ट्र के इन पॉकेट्स पे सबसे कम होगा। देश के बाकी सब इलाकों में उनका असर जितना होगा, पारिवारिक लड़ाई उसकी तुलना में इन इलाकों में लेकिन एक वक्त पर तो हमने देखा था कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे 2 पार्टी हो गई थी, लेकिन घर जाते थे, एक दूसरे का हाल पूछते थे। राजनीतिक विचारधारा कई बार अलग हो जाती है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। आखिरकार ये सबसे जो इंटरेस्टिंग मुकाबला बारामती से हम देख रहे हैं, ननंद भाभी सुप्रिया सुले हार सकती हैं। यहां पर सुप्रिया सुले हार सकती है। मयंक, ये बेहद हाई प्रोफाइल सीट, यही मैंने आलोक सर से चर्चा की, तो ये इंडिकेशन कैसे आ रहा है? इंडिकेशन इसलिए आ रहा है क्योंकि वहाँ परिवार में ही नहीं, वहाँ के जो कैडेट्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो भी खुद परेशान हैं। उन्हें भी नहीं पता है कि उनका वोट कहाँ जाएगा। स्विंग वोटर्स जो हम लोगों को सबसे ज़्यादा कलेक्टिवली देखने को मिला, वो बारामती में सबसे ज़्यादा 80% स्विंग वोटर्स थे, क्योंकि तब तक जब तक हम लोगों ने सर्वे किया था, लोगों ने मन नहीं बनाया था कि किधर देना है वोट। तो काफ़ी सारा परेशानी उन लोगों को देखने को मिल रहा है, और ये वोट में कैसे तब्दील होता है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। चलिए, तो वोट में कैसे तब्दील होता है आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन एक और चीज़ थी, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का जब जिक्र किया जाता है, जब एस साथ लग गया, यानी कि एनसीपी शरद पवार है तो दूसरी तरफ अजीत पवार गुट है, तो यहाँ पर असली कौन सी है, कार्यकर्ता भी कई बार कहता है, तो यहाँ पर सुप्रिया सुले हार सकती है, ये ओपिनियन पोल कह रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। कर्नाटक में वीआईपी सीटों का अनुमान क्या, आप इसका रुख कर लेते हैं।